आपकी जन्म कुंडली का 10वां हाउस बहुत पावरफुल हो, उसमें उच्च के ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन उसके और लग्नेश के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उसका सीधा लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास एक ऐसी स्किल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा टैलेंट मौजूद रहेगा, दुनिया को लगेगा कि आपके पास ये चीज़ है, लेकिन आप अंदर से जानेंगे कि आपको उसका जितना लाभ मिलना चाहिए था, वो उतना नहीं मिल पा रहा है और वो सिर्फ़ एक दिखावटी या सजावटी चीज़ बन कर के रह गई है। और लग्नेश और दशमेश के बीच में अगर कोई भी संबंध ना हो, तो कम से कम दशमेश जिस हाउस में बैठा है और लग्नेश जिस हाउस में बैठा है, इन दोनों हाउसेस के बीच में कहीं पर भी कोई भी हाउस खाली नहीं रहना चाहिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल संभावना है। इसके लिए एक तो है कि इतने प्लैनेट्स नहीं हैं, इतने प्लैनेट्स कहाँ हैं कि दशमेश कहीं भी बैठा हो, लग्नेश कहीं भी बैठा हो और इनके बीच में जितने भी हाउसेस हैं, सब में कोई ना कोई प्लैनेट भरे हुए हों। ऐसा तभी संभव है जब दशमेश और लग्नेश नज़दीक नज़दीक हाउसेस में बैठे हुए हों और बीच के जो भी खाली हाउसेस हैं 1, 2, 3, 4 तक, उन सब में प्लैनेट्स भरे हुए हैं। अब आइए इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से या एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। किन्हीं भी 5 हाउसेस में लगातार प्लैनेट्स भरे हुए हों, तो ये बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच में जो लिंक जो टूटा हुआ है, उसको जोड़ने का काम करते हैं और एक दूसरे के साथ एक करंट का निर्माण करते हैं, एक प्रवाह का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके कारण ये योग बहुत भाग्यशाली बन जाता है। इस योग का नाम एक कावली योग है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आज यहाँ पर इसकी चर्चा करना प्रासंगिक हो गया, इसलिए बतला रहा हूँ कि जन्म कुंडली अपने आप में इतनी महान चीज़ है, ज्योतिष अपने आप में इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान है कि इसमें इतने तरह के योग बनते हैं, इतने तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इनमें से कोई एक भी आपकी जन्म कुंडली में बन गया तो आपकी जीत पक्की। लग्नेश के साथ अगर किसी भी प्लैनेट का संबंध नहीं है, तो वो आपके जीवन में है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। यही बात नवमेश के साथ भी है और यही बात पंचमेश के साथ भी है। अगर लग्नेश के साथ दशमेश का या किसी भी पार्टिकुलर शुभ भाव का जो लॉर्ड है संबंध नहीं बना है, या भाव का भाव के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना है, तो क्या नवमेश के साथ बना है, क्या पंचमेश के साथ बना है? अगर किसी भी तरह से बना है तो कुछ हद तक फल उसका आपको मिल जाएगा आपके भाग्य में, आपके जीवन में। जैसे हो सकता है कि नवमेश के साथ बना हो, लग्नेश के साथ ना बना हो। अगर लग्नेश के साथ बना है तो डायरेक्टली आपको लाभ मिलेगा। अगर नवमेश के साथ बना है तो वो चीज़ आपके भाग्य में होगी, आपके अधिकार में होगी, हालांकि उससे आपको उतनी खुशी न होगी। बस कहने भर को होगा कि ये चीज़ मेरे भाग्य में है, आप चाहेंगे तो उसको उठा करके किसी को दे सकेंगे, उससे दूसरों को खुशी दे पाएंगे, दूसरों की भलाई कर सकेंगे, त्याग कर सकेंगे, दान कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे, कर्ज दे सकेंगे। नाम ये होगा कि आपने किया है। डायरेक्टली आपको लाभ मिलने के लिए ज़रूरी है कि लग्नेश के साथ उसका संबंध हो। लग्नेश इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लग्नेश हमारी जन्म कुंडली का राजा होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसी तरह से हमारी जन्म कुंडली में लग्नेश सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि सभी ग्रहों ने मिलकर के उसको सबसे ज़्यादा अधिकार दिए होते हैं। अगर लग्नेश नीच का हो गया है और किसी भी प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए दसम हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश दसम स्थान में बैठ जाए। लग्नेश का दसम स्थान में बैठ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लग्नेश नीच राशि में बैठा हुआ है तो फिर यह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी मदद करना चाहेगा, लेकिन मदद किस ढंग से कर पाएगा? खुद तो बहुत कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मदद भी उसी ढंग की मिलेगी, आत्मसम्मान खो करके, बहुत नीचे गिर करके। इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स का
जुटना ज़रूरी होता है। और जन्म कुंडली क्या है? लाइफ है। जैसे एक लाइफ को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का जुटना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान्ड वे में मेहनत करते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है, आत्मविश्वास नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, चिंता करते हैं, तो हो गई बात ख़त्म। स्वाभाविक बात है कि उनका कोई प्लेनेट नीच का होगा, लग्नेश नीच का होगा, दशमेश नीच का होगा, पंचमेश नीच का होगा, चतुर्थेश नीच का होगा, या पाप ग्रहों के साथ होगा, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही।